आ जाओ बच्चों, करें हम लोग स्टार्ट। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? री इशू किया था ना हमने। आ जाओ, री इशू की और भी कुछ केसेस देखते हैं। एम, उसके बाद लिखो एन। लिखो बेटा सब लोग एन। अगेन मुझे फॉरफीचर और री इशू का एंट्री पास करके बताओ, ठीक है। ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन का पार्ट है। पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर, है ना। मैं क्वेश्चन का पार्ट कर रहा हूं, देखो ये चेंज किया बेटा मैंने। अलॉटमेंट का भी पैसा रिसीव हो गया, कॉल का पैसा इस बार रिसीव नहीं हुआ है। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया है। पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। री इशू में कितनी केसेस है इस बार? एक। Reissued as fully paid for ₹9। दूसरी केस reissued as ₹9 paid up for ₹11। reissued as ₹9 paid up for ₹8। reissued as ₹8 paid up for ₹20। reissued as 9 paid up for ₹9। reissued as fully paid up यानी ₹10 paid up। ₹10 पेड अप यानी पूरा फुल्ली पेड ना, ओनरशिप 10 की है ना, फेस वैल्यू फॉर ₹10। एक बच्चा बोल रहा है सर स्क्रीन पॉज हो गई है, ऐसे कैसे हो गई? ये क्या, रुको। लिखो, अभी दिख रही बेटा स्क्रीन? ये देखो, ये एन केस है। लिखो पूरा, ये रेड पेन से जो लिखा ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पे 10 रुपए की ओनरशिप है, सिक्योरिटी प्रीमियम 3, इशू प्राइस 13, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव ट्रांसफर, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर, और इस बार रिसीव हो गया है। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड, कॉल का पैसा मैंने कॉल तो किया बट रिसीव नहीं हुआ। और आपको बोला क्या है? पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड पास द एंट्री फॉर री इशू। री इशू में बहुत सारी केसेस है। री इशू कैसे किया? री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹9। reissued as 9 paid up for ₹11, है ना, टेबल ही बना दी। reissued as 9 paid up for ₹8। उसके बाद reissued as 8 paid up for ₹20। उसके बाद reissued as 9 paid up for ₹9। उसके बाद reissued as 10 paid up for ₹10। बेटा तू जो केसेस बोल रही थी क्या सारी केसेस आ गई? जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले सोच रहे थे ई बट ये वो, सारी केसेस आ गई इसके अंदर में। मुझे फॉरफीचर की एंट्री यहां पे एक ही बार आएगी,
बट री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ये दोनों एंट्री 1 2 3 4 5 6 बार आएगी। ये अलग अलग केसेस है ना। और फीचर की एंट्री एक ही बार आएगी, उसके बाद की जो दो एंट्री है री इशू की और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की, ये दो एंट्री की जोड़ी, ये दो एंट्री का कपल कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन लिखना हो गया को तो हाँ बोलो। लिखा सभी ने? रुको, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों का हुआ नहीं, इनकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ना, रिकॉर्डेड और लाइव स्ट्रीमिंग। लिखो फटाफट से। लिखा? री इशूड एज फुली पेड कितने में दिया? 9 में। री इशूड एज 9 पेड अप कितने में दिया? 11 में। री इशूड एज 9 पेड अप कितने में दिया? 8 में। री इशूड एज 8 पेड अप कितने में दिया? ₹4.20। री इशूड एज 9 पेड अप कितने में दिया? 9 में। पेपर में सारी केसेस नहीं आएगी, इसमें से कोई तो एक, बरोबर। चलो करें हम लोग, एंट्री पास करेगा। ब्लू कलर के पेन से आंसर लिखता हूँ, ठीक है। रेड पेन वाला किस्सा आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये सब दिया रहेगा आपको। पहले मैं फॉरफीचर की एंट्री लिखूँ क्या यहाँ पे? देखो, आप सभी लोग भी फॉरफीचर की एंट्री पास करो। अभी आंसर शुरू हो रहा है। एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, ठीक है। फॉरफीचर की एंट्री हो गई। देखो, फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहला काम क्या है? कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से रेस किया था। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, इसीलिए मैं कैपिटल को डेबिट कर रहा हूँ। कैपिटल कितने से रेस किया था? रुको, चेक करो कितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर किया है। ये पूरा आखिरी तक, कॉल तक सारा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर किया था। कॉल तक कितना अमाउंट होता है बताओ जरा? कॉल तक कितना कैपिटल पोर्शन है? पूरा फेस वैल्यू पूरा है ना 10। यकीन नहीं आता है तो देखो यहाँ चेक करो, 6 और ये 1 7 और ये 3 10। तो कैपिटल को कम करो कितने से? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कैपिटल को कम किया कितने से? जितने से रेस किया था। कितने से रेस किया था? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या था बताओ? आप बताओ। हाँ आप ही, पिंक जैकेट वाली बच्ची, हाँ बोलो। सेकेंड स्टेप क्या है फॉरफीचर में? बोलो बोलो। 30। सेकेंड स्टेप क्या है फॉरफीचर में? 3 स्टेप थी, उसमें की सेकेंड स्टेप क्या है? आप कल आए थे? परसों आए थे? हाँ, कल नहीं थे आए थे आप? आज आए थे? आज सुबह? आज सुबह आए थे? आज सुबह का लेक्चर थे? बोलो सेकेंड स्टेप क्या है? हाँ हाँ, तो उसमें क्या, कौन सा अमाउंट फॉरफिट करते हैं? अरे, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। प्लीज ध्यान दो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेटे। यार फिर आपने डाउट क्यों नहीं पूछा? नहीं आ रहा था तो? पेपर फॉरफीचर के एंट्री के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? ये रिसीव हुआ, ये भी रिसीव हुआ, ये नहीं मिला, तो कितना मिला? 6 और 4 10। टोटल अमाउंट रिसीव्ड 10।
अमाउंट रिसीव्ड 10, अमाउंट रिसीव्ड 10, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 10। इसमें प्रीमियम घुसा पड़ा है क्या? माइनस प्रीमियम। इस 10 में प्रीमियम है, यस, 6 और 4 ये 10 है ना, इस 10 में प्रीमियम है 3। तो अर्रेप कितना आया? लिख दूं 7। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम को जब्त करो। तीसरा स्टेप क्या बोलो? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या नहीं मिला? कॉल। कॉल को पहले डेबिट किया होगा 3 से, नॉट रिसीव्ड को क्या कर दिया? रिवर्स। ये ठीक है? और पिक्चर की एंट्री खत्म। यही आई होगी सभी की। केस कोई भी हो, वो ही 3 स्टेप फॉलो करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री किसी ने सोचा कि आज तो मैं गलत करके ही आऊंगा, तो भी वो गलत नहीं कर पाएगा अगर आपने वो 3 स्टेप फॉलो किया तो, अदरवाइज गलत होना तय है। समझ में आया सभी को? पक्की बात? तो पहली एंट्री खत्म। नरेशन लिखो, शेयर फॉरफिटेड फॉर, नरेशन सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में आना चाहिए। सर कॉलम तो हमने बनाया ही नहीं। जर्नल एंट्री आप लिखते हो तो डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाते हो क्या? नहीं बनाते होंगे तो अब बनाना शुरू करो। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये कौन डिसीजन लेता है फॉरफिट करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं। अगर आपको एग्जाम में वो रिजोल्यूशन नंबर दिया है तो आपने वो नंबर भी लिख लेना है नरेशन में। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर दिस 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 डेटेड दिस दिस दिस। नहीं दिया है तो बस इतना ही लिख देना। डन? चले आगे। नरेशन मतलब ही एक्सप्लेनेशन है ट्रांजेक्शन का। आप ओन लैंग्वेज में लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखना जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि नो नीड टू राइट नरेशन, तो मत लिखना। अदरवाइज हर जर्नल एंट्री में आपको नरेशन लिखना होगा। क्लियर? चले आगे। अब फॉरफीचर हो गया, अब इन्होंने रीइशू किया है क्या? तो अब दूसरी एंट्री। अब दूसरी एंट्री बहुत सारी केसेस है। देखो, सेकेंड एंट्री एक बार इस केस के हिसाब से, फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री वापस, फिर सेकेंड एंट्री वापस, बरोबर ना? तो मैं सबसे पहली केस लेता हूं, री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर रुपीज। इस केस में मैं री इशू की और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूंगा। फिर इस केस में मैं री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूंगा। फिर इस केस में मैं री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूंगा। फिर इसमें समझ में आया? मतलब सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री एक बार, फिर से सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री, फिर से सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री, फिर से सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री, फिर से सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री। टोटल 3 एंट्री पूछी है, फॉरफीचर, री इशू, और बगैर बोले आपको री इशू का पूछा है तो बगैर बोले आपको कैपिटल रिजर्व का भी एंट्री करना होगा। वो स्पेसिफिकली बोला नहीं रहेगा। तो तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व, पहली फॉरफीचर, दूसरी ट्रांसफर टू अपना री इशू, और तीसरी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये वाली एंट्री फॉरफीचर की एक ही बार आएगी, हर केस में सेम ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। बड़ी बची हुई दोनों एंट्री 6 केस में 6 अलग अलग आने वाली। समझ में आया सभी को? तो मैं एक ऐसा टेबल बना लूं, ठीक है? सेकेंड एंट्री देखो जरा, मैं लिख रहा हूं केस, कौन सी केस है? स्मॉल 1, ठीक है? मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं पहले यहां पे? अब ये देखो सेकेंड नंबर वाली एंट्री, पहले एक बार देख लो, जर्नल एंट्री फॉर री इशू। फिर उसके बाद में क्या करूंगा? तीसरी एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और यहां पे मैं लिख लूंगा वर्किंग। केस 1, केस 2, केस 3 ऐसा चलते रहेगा। चलो, केस 1, जर्नल एंट्री फॉर री इशू बताओ। ठीक है, बोलो। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री कौन सी थी? फॉरफीचर की,
दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी? री इशू। तीसरी कौन सी रहेगी? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, री इशू कितने में किया है? पहली केस देखो, री इशूड एज फुल्ली पेड। रुको रुको रुको, टू शेयर कैपिटल फुल्ली पेड बोलते हैं इसे। कैपिटल पूरा, ओनरशिप पूरी दिया, पूरी यानी 10, ये लिख दिया मैंने। कितने में दिया चेक करो? ₹4.9। एक लाइन की स्पेस देना है बीच में फॉरफीचर का, वो लॉस रिकवर करने के लिए, ये लिख दिया। बोलो 10 की ओनरशिप 9 में दिया, यहां नुकसान कितने का है? कॉमन सेंस 1 का। और ये 1 का नुकसान, ये 1 का लॉस जो रीइश्यू के समय हो रहा है, ये कहां से रिकवर करेंगे? इसी शेयर के फॉरफीचर से। ये शेयर जब फॉरफिट किया था तब कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 7। तो इसी 7 से 1 का लॉस रिकवर करो। सही है ना? पहले फॉरफीचर को क्या किया था? क्रेडिट, फायदा हुआ था तब। अब उसमें से लॉस रिकवर कर रहे तो फॉरफीचर को क्या करेंगे? डेबिट। लिखो बेटा, शेयर रीइशूड एज fully paid for ₹9 and loss on reissue was recovered from share forfeiture account. Done? लिख लिया? चले आगे। रीइश्यू करते ही अब बगैर बोले आपको कौन सी एंट्री पास करना है? कैपिटल रिजर्व की। रीइश्यू करते ही आपको बगैर बोले कौन सी एंट्री पास करनी है? अब कैपिटल रिजर्व की। पहले लिखो, देखो, समझो, सोचो, डाउट आया वापस पूछो, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। यही है पूरे सब्जेक्ट में, बेसिक ही है। एग्जीक्यूटिव में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ही है, क्योंकि ना फाइनल में आपको अकाउंट्स है ना डबल में। पहली और आखिरी बार पढ़ लो, बाद में जीवन में आप चाह के भी अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे। ये आखिरी बार ही मिल रही है आपको, इसके बाद डबल एंट्रीज देखने नहीं मिलेगी। ये एंट्रीज आपको आखिरी बार ही मिल रही है। चलो आगे, बढ़ो आगे। ये लिखा सभी ने? रीइश्यू की एंट्री हो गई ना? अब मुझे ऐसी ओरली देख के बताओ तो, ये जो शेयर है जो रीइश्यू किया, ये दिख रहा है क्या? ये जो शेयर है जो रीइश्यू किया, ये पहले फॉरफिट किया और बाद में रीइश्यू कर दिया। फॉरफिट किया तब कितने का फायदा? 7 का फायदा। रीइश्यू किया तब कितने का नुकसान? 10 की ओनरशिप 9 में 1 का नुकसान। 7 का फायदा, 1 का नुकसान। बोलो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कर दो ट्रांसफर। हाँ, फर्स्ट केस ये है, एंट्री नंबर 3, शेयर फॉरफीचर से निकाल के ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। कितना है? 6 नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप, बराबर। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स। हाँ बेटा, 6 बार रिपीट करूंगा, 6 केसेस है ना? अच्छे से एकदम वापस जीरो से देखेंगे। ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हर बार मैं प्रिंसिपल मेथड तरीका सेम ही यूज कर रहा हूं, मैंने मेथड चेंज नहीं किया। पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी मेथड चेंज नहीं करेंगे। एक बार आपको टॉपिक की शुरुआत में जो बता दिया वो ही हम लोग आखिरी तक फॉलो करेंगे। आपने अगर मेथड चेंज की तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी, बट अब तक कुछ डिफिकल्ट लगा क्या ऐसे, तो आपको आगे भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर सिंपल है क्या? ध्यान देना। वर्किंग निकाल लेता हूं इसका। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकाला? इसको हल्के में मत लेना वर्किंग को,
आगे जाके अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बच्चे गलत करने वाले हैं, पहले ही बता देता हूं। सर कब गलत करेंगे बताओ जरा। 100 शेयर्स फॉरफिट किए, उसमें से 70 ही री इशू किए, तो अब 70 शेयर से रिलेटेड नेट प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या लिखा है यहां पे, पढ़ो नरेशन सेकेंड एंट्री का। नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, कि ऐसा लिखा है नेट प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर। 100 फॉरफिट किए, 70 री इशू किए, तो 70 का नेट फायदा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और बच्चा गलती करेगा, वो 100 शेयर्स का नेट फायदा लेगा, वो क्या करेगा मालूम है क्या, वो ऐसा निकालेगा 7 माइनस 1 6, और हर बार ये 6 सही नहीं आता है, हर बार ये ऐसे सही नहीं आएगा। अभी आप लोग क्या करें मैं बताता हूं। फॉरफीचर क्रेडिट 7, फॉरफीचर डेबिट 1, 7 माइनस 1 6, ये रॉन्ग है, हर बार ऐसे नहीं आएगा, हर बार ऐसे आएगा, ऐसे। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स, जो शेयर्स रीइशू किए उसके ऊपर। काफी बार कैसे होगा, 100 शेयर्स फॉरफिट किए, 70 ही रीइशू किए, तो यहां पे 70 का ही अमाउंट आएगा। बच्चे 100 का अमाउंट लेंगे और वो गलत होगा, और आगे की सारी एंट्रीज गलत होगी। बच्चा सोचेगा 5 पैकी 5, घर पे आके देखेगा, बाद में आंसर समझेगा 5 में से मिले 2। समझ में आया क्या, पहले 1 2 एंट्री के ऐसा होता है। तो वो 7 माइनस 1 वो डायरेक्टली नहीं करना ऊपर की एंट्री से, समझे, ऐसे निकालना। वापस बता रहा हूं बेटा, यस हिमांशी, फिर से सुन बेटा वापस एक बार। तो कैसे निकाल रहे बेटा हम लोग कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, जो शेयर्स मैंने री इशू किए, जो शेयर्स मैंने री इशू किए, उन शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था 7। यहां पे एक ही शेयर का एग्जांपल है, एक शेयर मैंने फॉरफिट किया, उसके ऊपर कितना फॉरफिट किया 7, माइनस लॉस, स्टार मार्क लगाया मैंने लॉस के वहां पे, मतलब लॉस रहा तो ही माइनस होगा, फायदा है मतलब लॉस कितना है 0। लॉस कितना है यहां पे, 10 की ओनरशिप 9 में दिया, लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। जो बच्चे रिपीट वाले थे वापस ध्यान देना। जी हाँ बेटा अदिति, बिल्कुल सही लिखा आपने। इशू ऑफ शेयर्स 10 की ओनरशिप कितने में दिया 9 में, इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया पहला वाला केस खत्म। सेकेंड केस ये लिखा सभी ने, डन। सेकेंड केस कैसे रीइशू किया, एज 9 पेड अप, मतलब उसमें ओनरशिप कितने की है और कितने में दिया 11 में, 9 रुपए की ओनरशिप 11 में, प्रीमियम कितना लिया यहाँ पे 2। क्या बात करूं सर, री इशू के समय प्रीमियम ले सकते हैं क्या, हाँ प्रीमियम कभी भी ले सकते हैं, इशू के समय भी री इशू के समय भी। और प्रीमियम कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, इशू वाला भी री इशू वाला भी। प्रीमियम कोई भी हो, फेस वैल्यू के ऊपर जब भी आप अमाउंट रिकवर करते हो तो ऊपर का अमाउंट प्रीमियम रहेगा, और वो कहाँ जाएगा फॉरफीचर में नहीं, बच्चे थोड़ी देर बाद फॉरफीचर में डालने की बात करेंगे उसको, वो कहाँ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। चलो 9 की ओनरशिप दिया, ओनरशिप कितने की दिया, रीइशूड एज 9 पेड अप, यानी उसमें पेड अप कैपिटल कितना है 9, पेड अप कैपिटल यानी ओनरशिप कितने की है 9। सेकेंड केस पहले लिख देता हूं, 2 शेयर कैपिटल, ओनरशिप कितने की है, ओनरशिप बढ़ गई, कैपिटल कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बरोबर है 9। कितने में दिया, तो बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 11। अब बच्चे यहाँ पे फॉरफीचर में डिफरेंस लिखेंगे, फॉरफीचर में लिखोगे क्या, 9 की ओनरशिप 11 में दिया, एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर का अमाउंट कहाँ जाएगा, तो 2 सिक्योरिटीज 2
सिक्योरिटीज यहां लिख लेता हूं, ऊपर जगह है तो नीचे भी लिखा चलेगा। समझ में आया क्या? नरेशन लिखो। forfeited shares reissued as 9 paid up। 9 पेड अप का मतलब होता है उसमें पेड अप कैपिटल कितना है 9 4 रुपीज 11 4 रुपीज 11। ये समझ में आया? हिमांशी पल समझा क्या? इजी है ना? अब बगैर बोले आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होगी। बताओ अब यहाँ पे फायदा कितना हुआ? पूरा। हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 7। रीइश्यू के समय लॉस कितने का हुआ? 0। लॉस हुआ ही नहीं, उल्टा फायदा हो गया। तो सर वो फायदा ऐड कर दो ना। नो, वो फायदा तो प्रीमियम में चला गया ना ऑलरेडी, फॉरफिचर में क्यों ऐड करना है? तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ रीइश्यू में? हुआ ही नहीं, 0। जो शेयर्स मैंने फॉरफिट किया था फॉरफिचर के समय फायदा कितने का हुआ? 7। ये देखो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है? सेम डायलॉग। हाँ, ए अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स कितना था? 7 माइनस लॉस कितना हुआ रीइश्यू के समय? लॉस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू हुआ ही नहीं, लॉस 0, उल्टा फायदे में बेचा। इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख दूं क्या फिर? और फीचर से निकाल के कहां डालो? कैपिटल रिजर्व में, पूरा का पूरा साथ। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रेफर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैंने दिया। ये समझा? क्लियर है? पर इशू में लॉस ही नहीं हुआ। फायदा 7 का, लॉस 0, 7 माइनस 0, नेट फायदा 7 कहां गया? कैपिटल रिजर्व में। कुछ था रे इसमें। थर्ड केस लिखो फटाफट से। सेकंड केस, अगर एक बच्ची ने पूछा सर हाउ ओनली 9 रुपीज ऑन ओनरशिप ऑन शेयर्स इज गिवन, हाउ आई नो? क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मुझे क्या पता क्यों दिया? लिखा है ना, क्वेश्चन में बोला है 9 की ओनरशिप दी तो दी, क्वेश्चन बोला है 2 की ओनरशिप दी तो दी। जो क्वेश्चन में बोला है वैसा हम लोग कर रहे हैं। रेड पेन क्वेश्चन, ब्लू पेन आंसर। तो अगर रेड पेन में लिखा है समझ जाओ वो चीजें क्वेश्चन में दी है। एक बच्चे ने बोला सर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट वापस बता दो। कुछ नहीं, बहुत इजी है। जब वो मैंने शेयर फॉरफिट किया तो 7 अमाउंट फॉरफिट किया था, 7 रुपये। सेम शेयर जब मैंने सेकंड केस में रीइश्यू किया तो रीइश्यू के समय नुकसान हुआ ही नहीं, तो 0। 7 फॉरफिट किया, फायदा, नुकसान 0 का, फायदा माइनस नुकसान, नेट फायदा 7। ऋषि शाह सर केस के में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री और केस एल में सेम, आप अगेन वही कर रहे हो जो मैंने मना कर रहा हूं। मैंने बोला स्टेप्स फॉलो करो, आप एंट्री को कंपेयर कर करके लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। कृषि लर्न मत करो, स्टेप्स फॉलो करो। के और एल दोनों केस में प्रीमियम में फर्क है। एक बार लेक्चर वापस हेडफोन लगा के सुनना, मेरी बात सुनना बेटा। के और एल कौन सी केस थी रे अपनी? के में यहां पे फॉरफिचर की एंट्री में प्रीमियम डेबिट हुआ। कृषि एक बार वापस ध्यान दे बेटा। और एल केस में फॉरफिच यहां पे प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ। वो बच्ची कंपेयर कर रही है सर इधर भी प्रीमियम था, इधर भी प्रीमियम था, यहां फॉरफिचर में प्रीमियम डेबिट हुआ, यहां फॉरफिचर में प्रीमियम डेबिट। ऐसा क्यों कर रही है बेटा तू? मैंने स्टेप्स फॉलो करने बोला, स्टेप्स फॉलो करो। क्या करना है मेरी बात सुनना। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करते हैं। केस के में प्रीमियम नहीं मिला था, देख अलॉटमेंट नहीं, नहीं क्रॉस क्रॉस नहीं मिला, नहीं मिला, इसीलिए इस प्रीमियम को मैंने रिवर्स किया। बट केस एल में
प्रीमियम मिला था क्या हम लोगों को? देखो तो केस एल में प्रीमियम मिल गया था ना, कहां गया केस एल? हमने चेंज किया था केस एल को, पक्का? हाँ ना रे, मिला कि नहीं मिला? ये देखो, ये प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम रिसीव हो गया, इसलिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। केस एल में प्रीमियम अप्लीकेशन के साथ है, केस के में प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। सिर्फ प्रीमियम प्रीमियम मत देखो, वो 3 स्टेप फॉलो करना है। केस एल में क्या हुआ? प्रीमियम रिसीव हो चुका था। वंस यू हैव रिसीव द प्रीमियम, वो कभी जीवन में रिवर्स नहीं होगा। एक बार चूहा पकड़ने के केज में चूहा घुस गया तो वापस बाहर आ सकता है क्या? नो। वैसे ही प्रीमियम एक बार रिसीव हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। प्रीमियम अगर नहीं मिला तो रिवर्स होगा। सिंपल। कृषि, दोनों केस अलग अलग है, कंपैरिजन मत करो दोनों केस की। हर जगह एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है अपनी 3 स्टेप। क्लियर? वेरी गुड, ओके, गॉट इट। ये लिखा बेटा 2 केस, आ जाओ। उसके बाद थर्ड केस। थर्ड केस में ओनरशिप कितने की दिया? 9। ये प्रश्न में दिया हुआ है। और कितने में दिया? 8 में। 9 की ओनरशिप 8 में दिया। 9 की ओनरशिप दिया तो पहले लिख दूं क्या? टू शेयर कैपिटल 9 रुपी। और कितने में दिया? 8 में। लो, पहले लिख दिया। 9 की ओनरशिप कितने में दिया? 8 में। ये हर एक बच्चा बुक लिख रहा है ना अच्छे से? आप बुक अच्छे से मेंटेन करना। जिसकी बुक पूरे सब्जेक्ट की अच्छी रहेगी ना, उसको आखिरी में 11,000 का कैश प्राइज रहेगा। पर बुक सबसे अच्छी होना चाहिए पूरी क्लास में। बैच जब एंड होगी तब उसकी बुक में जेरोक्स करवाऊंगा, कलर जेरोक्स। ओरिजिनल बुक रिटर्न कर दूंगा। वो कलर जेरोक्स के उसको कितने मिलेंगे? 11,000 हार्ड कैश एनवलप में डाल के। समझे ना? नोटे जो आप बोलो सीक्वेंस में। पर बुक अच्छी मेंटेन करना, ठीक है बेटा? 9 की ओनरशिप कितने में दिया? 8 में। 9 की ओनरशिप कितने में दिया? 8 में। कितने का नुकसान हुआ यहां पे? 1 रुपी का लॉस हो गया। ये लॉस कहां से रिकवर करेंगे? इसी शेयर के, अरे फॉरफीचर नहीं बोलना, इसी शेयर के फॉरफीचर से, कोई दूसरे नहीं। सेम शेयर जो हमने भूतकाल में फॉरफिट किया था, तब कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 7 फॉरफिट किया था। फॉरफीचर को क्या किया? क्रेडिट। अब इसी में से रिकवर करना है तो फॉरफीचर को क्या करेंगे? नरेशन लिख पाओगे क्या सेम ऊपर वाला? हाँ चलो, अब यहां पे वर्किंग लिख लो। लिखो बेटा वर्किंग। हाँ, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालना है अब। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स, कितना फॉरफिट किया था? 7 माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू कितना हुआ? 1 का। बोलो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आया? 6। तो फॉरफीचर से कितना ट्रांसफर करूं कैपिटल रिजर्व में? 6। नरेशन से नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ बेटा, आप भी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी ये ऑफर है। बुक की जो ऑफर है ना, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है। हाफ प्राइस क्यों? फुल प्राइस। लिखा सभी ने? समझ में आया? सेम चीज बार बार कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान देना। केस 4 स्क्रॉल करूं? अयोध्या से कॉल आ रहा था। जय श्री राम। डन। ये 22 तारीख को सब लोग आ रहे हैं ना? लेक्चर है, वैसे भी आना तो पड़ेगा ही। उस दिन तो मैं और बेसिक एंट्रीज जो है बायबैक वगैरह की बताऊंगा, जो एग्जाम में आने वाली है, तो मिस मत करना, ठीक है?
20 सेकेंड का लेक्चर मिस मत करना, उस दिन इंपॉर्टेंट है। बायबैक की, राइट शेयर्स की एंट्रीज, जितने ट्रांजेक्शन्स है सब बताऊंगा। उस दिन तो अपना ही लेक्चर है सुबह, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हुआ तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट हम लेंगे नहीं, बट हम एक्स्ट्रा लेंगे नहीं। मुहूर्त से पहले मेरे को लेक्चर खत्म करना है, समझ में आया सभी को? 9 बजे आ जाना उस दिन, सॉरी 9:30 रेगुलर टाइमिंग अपना, 9:30 9:30। कल भी कितने बजे आओगे? कल लेक्चर नहीं है ना अपना, कल संडे, संडे का अपना कैंसिल ही बोला हुआ है ना, विपुल सर का है, तो आप विपुल सर के लिए यहाँ पे आओगे, तो मैंने क्या पाप किया? विपुल सर का कौन सा है? अच्छा, पुरानी वाली बैच का है, फिर मेरी भी छुट्टी। मैं एक रूल बता देता हूं, जब जब तुम विकास और चिराग के लिए एक्स्ट्रा आओगे ग्रुप 1 में, तब तब मेरे लिए भी एक्स्ट्रा आना होगा। अगर विकास और चिराग ने एक्स्ट्रा नहीं लिया तो मैं भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। रूल सबके लिए सेम है, समझ में आया? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूं, जिस दिन समझ लो, मान लो विकास सर ने एक लेक्चर एक्स्ट्रा लिया, तो मेरा भी एक लेक्चर एक्स्ट्रा होगा, आज नहीं तो कल, बट होगा जरूर। और विकास सर, चिराग सर, किसी ने भी एक्स्ट्रा नहीं लिया तो मेरा भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, है ना? आ जाओ, चलो देखो, ध्यान देना। कौन सा? ये मैं जो ले रहा हूं ये एक्स्ट्रा नहीं है। एक सेकेंड, उस दिन कितने मिनट बात किया था चिराग ने, दिखाओ बस। चिराग ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आपको लेक्चर लेना है, आप, अरे आप खाली बैठे रहते थे तो मैंने आपका खाली समय फिल किया, बस उतना, और आपको अकाउंट्स फिल करवाया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, ये एक्स्ट्रा नहीं है बॉस, ये तो चिराग अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं। एक्स्ट्रा किसको बोलते हैं? कि मैंने आपको आपका जो मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 4:35 का जो टाइमिंग है ना, इसके अलावा अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा कहीं भी बुलाया या संडे को बुलाया तो वो हुआ एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा कहां है? तो मना कर देते तुम चिराग सर को। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मेरी चिराग से बात हुई, मैंने बोला तुम्हारा ब्रेक देने के बाद, मतलब लू, कितने बजे बात हुई? कितने बजे बात हुई अभी? हाँ मैंने किया ना, यही पूछने के लिए किया कि मैं लू कि नहीं लू। उसने बोला भैया लो। देखो आपके पास में भी कॉल है, आप चिराग सर को पूछ सकते हो कभी भी कि हरीश सर ने, जब जब मैंने पूछा, कल चल के ये नहीं हो जाना कि मतलब भाई मैं लू, और वो भी थैंक यू नोट पे मैंने लिया, भैया प्लीज ले लो लेक्चर, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम से कैसा कभी आपकी छुट्टी दे तो उस समय मैं देख लूंगा। समझ में आया क्या? ऐसा। और मेरी छुट्टी एक ही चाह रही है यार, वो भी साला मैं सोचा नहीं था कि आनी चाहिए इस बैच के अंदर में, क्योंकि इस बैच में ना कोई ऐसा ये रीजन नहीं है सच की मेरी छुट्टी रहे करके। आ जाओ, ध्यान देना। केस 4 कितना बोला बेटा? यहाँ पे 8 रुपए की ओनरशिप दिया है, और कितने में लूट लिया बेचारे को। देखो 8 की ओनरशिप कितने में? 20 में। ओनरशिप कितने की है? 8। सो पहले लिख दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8, पहले लिख दो, टू शेयर कैपिटल 8। पैसे कितने लिए? बैंक अकाउंट विल बी डेबिट 20, ज्यादा लिया। ऊपर का क्या है फिर? प्रीमियम। बोलो प्रीमियम कितना है? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बोलो कितना है बेटा? 12। नरेशन लिख लो। फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एज 8 पेड अप फॉर 20, बरोबर है? या फिर फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम, बाकी ऊपर दिख जाएगा कि 12 प्रीमियम है। लिखी सभी ने एंट्री? लिखो लिखो। स्क्रीन फ्रीज कैसे हो रही है? एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूं। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार।
एक सेकेंड, हाँ। बच्चों एक मिनट, हाँ। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनको स्क्रीन नहीं दिख रही है।